ब्रह्मा जी का इंद्र से गोलोक और गौओं का उत्कर्ष बताना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जो मनुष्य सदा यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन और गोदान करते हैं, उन्हें प्रतिदिन अन्न दान और यज्ञ करने का फल मिलता है। दही और घी के बिना यज्ञ नहीं हो सकता, उन्हीं से यज्ञ संपादित होता है। इसलिए गौओं को यज्ञ का मूल कहते हैं। सब प्रकार के दानों में गोदान ही उत्तम माना गया है। गौएं श्रेष्ठ, पवित्र तथा परम पावन बताई गई हैं। मनुष्यों को अपने शरीर की पुष्टि तथा सब प्रकार के विघ्नों की शांति के लिए भी गौओं का सेवन करना चाहिए। इनका दूध, दही और घी सब पापों से मुक्त करने वाला है। गौएं इस लोक और परलोक में भी महान तेजो रूप मानी गई हैं। उनसे बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है। इस विषय में ब्रह्मा जी और इंद्र के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। पूर्व काल में दैत्यों के परास्त होने पर जो इंद्र तीनों लोकों के अधीशन हुए, तो समस्त प्रजा बड़ी प्रसन्नता के साथ सत्य और धर्म में तत्पर रहने लगी। तदनंतर एक दिन ऋषि, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता, असुर, पक्षी और प्रजापति गण ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। इसी समय देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूछा, भगवान, गोलोक समस्त देवताओं और लोकपालों के ऊपर क्यों है? गौओं ने ऐसा कौन सा तप किया है जिससे वे रजोगुण से रहित होकर देवताओं के वे ऊपर आनंद पूर्वक निवास करती हैं? मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, तुम सदा गौओं की अवहेलना करते हो, इसी से तुम इनका महात्म्य नहीं जानते। अब मैं तुम्हें गौओं का उत्तम प्रभाव और महात्म्य बता रहा हूँ, उसे सुनो। गौओं को यज्ञ का अंग और साक्षात यज्ञ रूप बतलाया गया है। इनके बिना यज्ञ किसी तरह नहीं हो सकता। ये अपने दूध और घी से प्रजा का पालन पोषण करती हैं, तथा इनके पुत्र बैल खेती के काम आते और तरह तरह के अन्न एवं बीज पैदा करते हैं, जिनसे यज्ञ संपन्न होते और हव्य कव्य का भी काम चलता है। इन्हीं से दूध, दही और घी प्राप्त होते हैं। ये गौएं बड़ी पवित्र होती हैं और बैल भूख प्यास का कष्ट सहकर अनेकों प्रकार के बोझ ढोते रहते हैं। इस प्रकार गौ जाति अपने कर्म से ऋषियों तथा प्रजाओं का पालन करती रहती है। उसके व्यवहार में शठता या माया नहीं होती। वह सदा पवित्र कर्म में लगी रहती है। इसी से ये गौएं हम सब लोगों के ऊपर निवास करती हैं। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह बात बताई कि गौएं देवताओं के भी ऊपर क्यों निवास करती हैं। इसके सिवा गौएं वरदान भी प्राप्त कर चुकी हैं, तथा प्रसन्न होने पर वे दूसरों को भी वरदान देती हैं। सुरभि गौएं पुण्य कर्म करने वाली पवित्र और सुलक्षणा होती हैं। वे जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर गई हैं, उसको भी मैं बता रहा हूँ। पहले सतयुग में जब देवता तीनों लोकों पर राज्य करते थे, उस समय धर्मपरायणा दक्ष कन्या सुरभि बड़े उत्साह के साथ घोर तपस्या में प्रवृत्त हुई। कैलाश के रमणीय शिखर पर जहाँ देवता और गंधर्व सदा विराजते रहते हैं, वे उत्तम योग का आश्रय ले 11,000 वर्षों तक एक पैर से खड़ी रही। तब मैंने उस तपस्विनी देवी के पास जाकर कहा, कल्याणी, तुम किस लिए ये घोर तपस्या कर रही हो? तुम्हारे इस तप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो, मैं देने को तैयार हूँ। सुरभि ने कहा, भगवान, मुझे वर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा वर यही है कि आज आप मुझ पर प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब सुरभि ने इस प्रकार कहा तो मैंने उससे यूं उत्तर दिया, देवी, तुमने लोभ का परित्याग करके निष्काम भाव से तप किया है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अतः मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देता हूँ। अब मेरी कृपा से तीनों लोकों के ऊपर तुम्हारा निवास होगा।
तुम जहाँ निवास करोगी उसकी गोलोक के नाम से ख्याति होगी। तुम्हारी सभी शुभ संतानें मनुष्य लोक में प्राणियों के हित का कार्य करती हुई वहाँ निवास करेंगी। तुम अपने मन से जिन दिव्य अथवा मानवीय भोगों का चिंतन करोगी वे सब तुम्हें प्राप्त होंगे। यह सब प्रकार का सुख तुम्हारे लिए सदा सुलभ होगा। इंद्र सुरभि के निवास भूत गोलोक में समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। वहाँ मृत्यु, बुढ़ापा और अग्नि का जोर नहीं चलता। दुर्दय तथा अशुभ की भी वहाँ पहुँच नहीं है। उस लोक में दिव्य वन, दिव्य भवन तथा परम सुंदर एवं इच्छानुसार विचरने वाले विमान मौजूद हैं। ब्रह्मचर्य, सत्य, इंद्रिय संयम, नाना प्रकार के दान, पुण्य, तीर्थ सेवन, बड़ी भारी तपस्या तथा अन्य शुभ कर्मों के अनुष्ठान से ही गोलोक की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने ये सारी बातें बताई हैं। अब तुम्हें गौओं का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ये कथा सुनने के पश्चात इंद्र सदा गौओं की पूजा करने लगे। गौओं के प्रति उनके मन में विशेष आदर का भाव जागृत हो गया। बेटा, गौओं का ये परम पावन, परम पवित्र और अत्यंत उत्तम महात्म्य मैंने सबका सब तुम्हें सुना दिया। इसका कीर्तन समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। जो सदा पवित्र चित्त होकर यज्ञ और श्राद्ध में हव्य और कव्य अर्पण करते समय ब्राह्मणों को यह प्रसंग सुनाएगा, उसका दान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होकर पितरों को प्राप्त होगा। गोभक्त पुरुष जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे प्राप्त होती है। गौओं में भक्ति रखने वाली स्त्रियां भी मनोवांछित कामनाएं प्राप्त करती हैं।